मैं कभी कहती थी पापा मुझे मथुरा जाना है या हरिद्वार जाना है, अयोध्या जाना है, तो मुझे बाकायदा परमिशन देते थे जाने की। वाले पापा पे कोई आपत्ति नहीं लगाते थे, हम पे लगाते थे। आप पे क्यों आपत्ति लगा रहे हैं? कहते थे अब उनकी मर्जी, वो उनको यही चिढ़ थी, ये ऐसा कर देगी, ये हिंदू हो जाएगी, जान से मारने की धमकी। फिर हमारे भाई से कहलवा के उन लोगों ने घर से भी निकाल दिया। अच्छा, पूजा पाठ का ख्याल कहाँ से आया? आप तो मुस्लिम धर्म से हैं, तो पूजा मुस्लिम है तो क्या कर नहीं सकते हम? क्या करने के लिए तो किसी को नहीं मना है, लेकिन हमने आमतौर पे ये देखा है, नाम नहीं लिया जा सकता है। हमने आमतौर पे देखा है कि कोई भी मुस्लिम जो होता है वो नमाज ही पढ़ता है, कभी राम नाम या कभी राधे राधे या पूजा नहीं करता। नहीं, हम में तो ऐसा कभी नहीं था। हम कभी ऐसा होता था हमारे घर कोई नई चीज़ आती थी तो हमारे पापा पहले जो है कहीं नेमिस भेजते थे उसको कि वहाँ जाओ, जो है कोई बाधाएं या कोई दिक्कतें नहीं आएंगे, और आती भी नहीं थी, रोकते नहीं थे। तो राम मंदिर के दर्शन किए आपने? नहीं, हम सन 2018 में गए थे, तभी वो काम जारी हुआ था। तो जब हम गए थे तो वहाँ गेट में ताला पड़ गया था, देर हो गई थी, हमारे साथ 5-6 लोग थे, हमारा ड्राइवर था, तो वहाँ हम अंदर नहीं जा पाए थे। हनुमान जी को हम शुरुआती मानते रहे क्योंकि उनके प्रति जो है हमें एक भरोसा बहुत ज़्यादा रहा है। परसेंडी ब्लॉक की रहने वाली सारिफा ने मंदिर बनाने के लिए अपनी ज़मीन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद ये हिंदू शेर सेना के कार्यालय पहुंची और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से इन्होंने मुलाकात की। उसके बाद डीएम को ज्ञापन दिया गया है कि इनकी ज़मीन की जो रजिस्ट्री है उसको मंदिर के नाम कर दिया जाए और वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। लेकिन तमाम सारे कांटे इनके रास्ते में हैं। मंदिर बनाने में इनके घर वालों का ही बहुत बड़ा विरोध है, इनको वो विरोध झेलना पड़ रहा है। मंदिर कैसे बनेगा इसके लिए इन्होंने विकास हिंदू से संपर्क किया है। तो अब सबसे पहले हमारे साथ इस समय सारिफा मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं कैसे ये ख्याल आया इनको कि मंदिर ये बनवाएं। सारिफा जी, ये कैसे मन में ख्याल आया कि आप मंदिर बनवाएं, क्योंकि आप का धर्म मुस्लिम है और आप? मैं मुस्लिम थी, मेरे पापा ऐसा करते थे, वो कभी मुझे रोकते नहीं थे कि आप बेटा ये मत करो वो मत करो। वो हमेशा जब मैं कभी कहती थी पापा मुझे मथुरा जाना है या हरिद्वार जाना है, अयोध्या जाना है, तो मुझे बाकायदा परमिशन देते थे जाने की, और मैं जाती थी। मेरे हृदय में था, जब वो पापा ने दी थी मुझे ज़मीन, तो मैंने सोचा था यहाँ अपना 1-2 कमरे बनवा लेंगे और साइड में मंदिर भी यहाँ बनवाएंगे। फिर मैंने जो है पूरा सोच लिया कि मैं जो है इसी में पूजा पाठ करूँगी, इसी में रहूँगी और मेरा मंदिर बन जाए। फिर वो परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी, मतलब ये सब देते रहे, फिर घर से भी निकाल दिया मुझे। अच्छा, पूजा पाठ का ख्याल कहाँ से आया? आप तो मुस्लिम धर्म से हैं, तो पूजा मुस्लिम है तो क्या कर नहीं सकते हम? क्या करने के लिए तो किसी को नहीं मना है, लेकिन हमने आमतौर पे ये देखा है, नाम नहीं लिया जा सकता है। हमने आमतौर पे देखा है कि कोई भी मुस्लिम जो होता है वो नमाज ही पढ़ता है, कभी राम नाम या कभी राधे राधे या पूजा नहीं करता। नहीं, हम में तो ऐसा कभी नहीं था। हम शुरुआती ऐसा जेठ का महीना आता था, हमारे पापा भी शरबत पिलाते थे। फिर उसके बाद जब पापा हमारे एक्सपायर हो गए तो हम ऐसा करने लगे, तो हम करते थे, तो परिवार वाले पापा पे कोई आपत्ति नहीं लगाते थे, हम पे लगाते थे। आप पे क्यों आपत्ति लगा रहे हैं? कहते थे अब उनकी मर्जी, वो उनको यही चिढ़ थी, ये ऐसा कर देगी, ये हिंदू हो जाएगी, जान से मारने की धमकी। फिर हमारे भाई से कहलवा के उन लोगों ने घर से भी निकाल दिया। मैं घर से यहाँ निकल के आई तो मुझे पता लगा कि विकास भैया हैं, वो महिलाओं की बहुत मदद करते हैं। मैं यहाँ आई, भैया से बताया, भैया ने हमारी बहुत सपोर्ट की, मुझे हिम्मत दिया और कहा बहन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपके साथ हूँ। और शासन प्रशासन से हमारी भी गुजारिश है कि हमारी वो जो है मतलब सुरक्षा करें। नहीं, जो ज़मीन आप मंदिर के लिए देना चाहती हैं वो कितनी ज़मीन है और उस पर अभी कुछ बना हुआ है या खाली पड़ी? कुछ नहीं, वहाँ मैंने मेरे पापा ने वहाँ बोरिंग करवाई थी, वो बोरिंग है, पक्की बोरिंग है, उसमें समर भी पड़ा है, पिछले साल मैंने डलवाया था। तो और तो पटाया था पिछले साल, थोड़ा भी पटने को रह गया है। मेरा प्लाट 2000 या 2500 स्क्वायर फीट है। अब ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। वैसे 6 बिसुआ, मतलब हमारे गांव में तो बिसुआ कहते हैं ना, तो 6 बिसुआ है। तो मंदिर लोगों को सहयोग से बनवाना चाहती हैं या आप अकेले निर्माण कराएंगे? नहीं, हमारे पास तो अब वो घर से भी निकाल दिए। हम जो है कुछ ऐसा भी है नहीं। हम सब हिंदू भाइयों से और बहनों से गुजारिश करना चाहते हैं, और विकास भैया भी ने कहा है बहन मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगी। तो इसके मतलब जो है सभी लोग जब कर पाएंगे तभी तो हम कर पाएंगे। अच्छा, कब से ये आपको मतलब पूजा पाठ करने का मन हुआ कि मतलब कब से ये ऐसा होने लगा कि आप पूजा पाठ में आपका मन लगने लगा, या फिर नमाज भी पढ़ती थी या पूजा भी करती थी? हम नमाज भी पढ़ते थे और हम जो है ये भी करते थे, पर जो है मतलब कभी हमें रोका भी नहीं हमारे पापा ने।
तो हम करते थे, हमें यकीन था, विश्वास था। कभी ऐसा होता था हमारे घर कोई नई चीज़ आती थी तो हमारे पापा पहले जो है कहीं नेमिस भेजते थे उसको कि वहाँ जाओ, जो है कोई बाधाएं या कोई दिक्कतें नहीं आएंगे, और आती भी नहीं थी। तो नेमिस में कहाँ गई जाती थी आप? नेमिस में जाती थी, वो काली माँ का मंदिर नहीं, वहाँ जाते थे। वहाँ मतलब जब मेरे घर में कई वाहन आए, जैसे गाड़ी आई, मतलब बहुत सारी चीज़ें आई, तो हम वहाँ गए कई बार, वहाँ पूजा करवाते थे, वहाँ से तब आते थे। फिर उसके पीछे मतलब सन 2018 में मैंने पापा से कहा मुझे अयोध्या जाना है पापा, तो उन्होंने कहा जाओ, बिल्कुल बेटा जाओ, जा सकती हूँ, मुझे कभी रोकते नहीं थे। तो राम मंदिर के दर्शन किए आपने? नहीं, हम सन 2018 में गए थे, तभी वो काम जारी हुआ था। तो जब हम गए थे तो वहाँ गेट में ताला पड़ गया था, देर हो गई थी, हमारे साथ 5-6 लोग थे, हमारा ड्राइवर था, तो हम अंदर नहीं जा पाए थे। अच्छा, घर पे जब आप पूजा करती थी कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करती हैं, कौन क्या क्या पूजा में करती थी आप? क्योंकि हमारे वहाँ मंदिर है भगवती मैया का, तो कभी कभी हम वहाँ जाते थे, या हम अपने हृदय में भी तो पूजा होता है, ज़रूरी नहीं हम दिखावा करें, हृदय से भी मानना चाहते हैं। हनुमान जी को हम शुरुआती मानते रहे, क्योंकि उनके प्रति जो है हमें एक भरोसा बहुत ज़्यादा रहा है, तो हम जो है उन्हीं पे भरोसा करते हैं। कोई श्लोक अगर आपको याद है जो पढ़ती हूँ मन में, या मतलब इतना तो हम पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा काम मतलब जो है हम ऐसा कर नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, थोड़ा हम कम पढ़े, क्योंकि भाई बहन सब छोटे थे, उनको पढ़ाने के चक्कर में मतलब थोड़ा कम ही पढ़े, ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं कोई चीज़ है। अच्छा, अब मंदिर बनवाने में जो ज़मीन आप मंदिर को दे रही हैं उसमें क्या क्या अड़चने आ रही हैं? उसमें अड़चने यही हो, भाई जो वो चचा के लड़के, चचा जो है धमकियां दे रहे हैं, तो वो अब क्या अड़चने कर सकते हैं, उनका प्लान क्या होगा? क्या धमकी दे रहे हैं वो? जान से मार देंगे हम। भाई पुलिस से अपनी शिकायत की? पुलिस से मैंने इससे पहले की थी, तो पुलिस ने कहा था, उनका काफ़ी दिनों से आना जाना था नहीं था, मगर धमकियां देते थे हमें तब भी। फिर भाई तो इससे पहले इतराज़ नहीं करता था, वो 1 साल से इतराज़ करने लगा। आपका भाई जो सगा भाई है? सगा भाई वैसे नहीं करता था, वो हमारे साथ शरबत भी पिलाता था, जब या मतलब जो है करता था, साथ में रहता था वो। फिर जो वो परिवार वालों ने उसको बिल्कुल सही अपनी लाइन पकड़ा पाए, हमारे पिताजी से उनसे कोई लेना देना, कोई मतलब किसी प्रकार का था ही नहीं 15-17 साल से। और हमारे पिताजी का जब इंतकाल हुआ था तो उन्होंने कहा था ये बात कि जो ये हमारी मतलब पार्थिव शरीर में ये लोग मेरी मिट्टी में हाथ भी ना लगाएं। और उस समय मैं अपने होश ही में नहीं थी कि मेरे फादर रहे नहीं कि हम ये ध्यान दें। फिर हम इन लोगों को कुछ कार्य होते हमने मना किया कि उसमें हाथ मत लगा, तो ये हमारे घर आते जाते बाहर धमकियाँ देते थे कि हम मार देंगे इसको। एक दिन रात में हमारा समर था, यहाँ जहाँ हम बनवाना चाहते हैं मंदिर, यहाँ मेरा समर बना था, तो हम यहाँ देखने आए थे हमारे खेत में पानी। तो मेरे ताऊ के लड़के ने हमें रोक लिया, कहा हम तुमको मार तो बहुत पहले देते, यहाँ मतलब एकदम मुझे पकड़ लिया। तो 2 लोग वहाँ थे पास में गांव के, वो लोग मतलब जो है कहा यहाँ लड़ाई मत करो, उसको क्यों परेशान कर रहे हो। फिर मैं घर गई, भाई से कहा मैं एप्लीकेशन दूंगी इनकी। भाई ने उसी तारीख से जो है भाई ने भी उनके साथ हो गया। भाई भी मतलब पूरा घर विरोध कर रहा है आपके मंदिर बनवाने को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कोई साथ ही नहीं होंगे, मतलब वो तो मारने की धमकी। कभी पुलिस के पास गई आप? हाँ, कई बार गई, विवाद हुआ था मेरा भाई का, कुछ विवाद घर पारिवारिक था, विवाद हुआ था, मैं पुलिस के पास गई थी। तो क्या बोली पुलिस? पुलिस ने उसमें सुलह कर दिया, कहा ठीक है चलो। इससे पहले हम जो है सब कुछ देखते थे, हम ही जो पिताजी ने कारभार जो हम पे ही डाला था, भाई पे कुछ नहीं डाला था। फिर जो लेना देना उसमें बहुत कुछ था, भाई ने जो है सब कुछ लेके भी फिर भी उसका जब मन नहीं भरा, तब जैसा मतलब घर से ही निकाल दिया। हम अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी इस समय हम इधर ही रह रहे हैं, सीतापुर में ही रह रहे हैं। अभी जो है उस मोहल्ले का मुझे नाम क्लियर नहीं है। तो यहाँ जब आप इनसे मिले आके हिंदू सेना के कार्यालय पे आई, तो यहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला? यहाँ हमें मतलब पूरी सुरक्षा मिली। मतलब विकास भैया ने कहा आपको खाने से लेके कपड़े तक जो भी दिक्कतें हैं हम आपके साथ हैं बहन। उन्होंने हमें बहन कहा, बहन का दर्जा ही नहीं दिया, बल्कि वो सब किया जो एक भाई अपनी बहन के साथ करता है। उन्होंने कहा बहन आप पे कोई मतलब जो कोई दिक्कत है परेशानी आप फ़ोन करो। वो वहाँ अपने मतलब जो एक आधे बार मतलब ध्यान भी हमारा रखते हैं, फ़ोन भी हमारे पास करते हैं, बहन कोई दिक्कत नहीं, आप खाने या पीने से लेके बल्कि मतलब छोटी सी बड़ी तक वो बातों को हमारी ध्यान रखते हैं। अच्छा, मंदिर बनाने का अभी भी आपका निर्णय फाइनल रहेगा? क्यों फाइनल क्यों नहीं होगा? फाइनल मेरे दिल में है, हृदय में है कि हमारा सबसे निवेदन है हमारा मंदिर वहाँ बनवा दीजिए। सब लोग आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हम बनवा पाएंगे वहाँ, अकेले तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे पास इतना कुछ है भी नहीं जहाँ से हम लगा देंगे और बन जाएगा। सभी हिंदू भाई बहनों के मुझे सपोर्ट चाहिए।
ये मेरे साथ थी सारिफा, जिनका भाई विरोध कर रहे हैं। ये मंदिर बनवाना चाहती हैं अपनी ज़मीन पे। इनके पिता ने इनको ज़मीन दी थी, करीब करीब 2 से 2.5 हज़ार स्क्वायर फीट है, लेकिन इनके घर परिवार वाले विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ विकास हिंदू इस समय मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विकास जी, ये महिला आपके पास आई सारिफा, क्या पूरा मामला था? कि जो देखिए, ये मुस्लिम समाज से महिला एक हैं, सारिफा, ये हमारे पास आती हैं। इनकी इच्छा थी कि इनके पिताजी द्वारा इनको एक ज़मीन दी गई, उसमें ये बजरंगबली का मंदिर बनाने की इनकी इच्छा थी, तो उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जो भी हमारे तरफ से मदद होगी मंदिर बनाने में वो हम लोग करेंगे। जितना भी हमारा हिंदू समाज में हमारी माताएं, बहनें, भाई बहन हैं, सबसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंदिर बनाने में हमारी सहायता। घर परिवार का बड़ा विरोध इनको झेलने के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग बैठे हैं इनकी सुरक्षा के लिए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अभी जिस तरीके से हम लोग मुस्लिम महिलाओं की शादी कराते थे, जो हिंदू धर्म में मतलब कोई करना चाहती थी, तो उनको भी सुरक्षा देने का कार्य करते थे। तो ये भी बहन हमारे पास आई और मंदिर बनाने की इनकी इच्छा है, तो पूरा हमारी टीम, पूरी हिंदू शेर सेना और हमारा पूरा हिंदू समाज इनकी मदद करेगा। इनकी सुरक्षा से लेकर इनकी हर चीज़ में हम लोग सहायता करेंगे। ये थे मेरे साथ विकास हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि ये महिला इनके पास आई थी और इन्होंने मंदिर बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद इनकी पूरी टीम जो है वो पूरा इनके साथ लगी हुई है। आज इन्होंने डीएम को ज्ञापन भी दिया है कि जल्द से जल्द वहाँ पे जो है वो निर्माण कार्य शुरू कराया जाए और ज़मीन को मंदिर के नाम दर्ज किया जाए। कैमरा पांडे के साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।